वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ चुके हैं हाजीपुर से, वहीं पर मौजूद हैं। राजीव जी, तेजस्वी पहुंच चुके हैं, लालू यादव साथ में है, राबड़ी देवी साथ में है और तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। बिल्कुल मकसूद, लालू यादव की बड़ी बेटी तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती और उनके राइट हैंड तेजस्वी के संजय यादव, वो भी नामांकन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भारी भीड़ वैशाली के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में है। आप देखिए वो अंदर हमारे सहयोगी सौरभ है जिन्होंने आपको तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर नॉमिनेशन के लिए आए हुए हैं। राघोपुर विधानसभा सीट लालू यादव परिवार की एक परंपरागत सीट के तौर पर है। लालू यादव वहाँ से जीते हैं, राबड़ी देवी जीती हैं, हालांकि एक बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। और अब तेजस्वी यादव तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए यहाँ से राघोपुर से मैदान में उतरने के लिए नामांकन दाखिल करने आए। महत्वपूर्ण बात यह है मकसूद कि इस बार के बिहार के चुनाव में देखिए तेजस्वी यादव यहाँ पर्चा दाखिला करने के लिए आए हैं और अब 48 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त सिर्फ बचा है नामांकन में, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर आरजेडी, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आप एनडीए को देखें, अभी भी सीटों की संख्या तो निर्धारित हो गई, लेकिन कौन किसके कोटे की सीट है अभी भी उसमें पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में बैठक हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को सुबह ही सुबह बुलाया गया, वो दिल्ली गए हैं दोनों। और ये इस मामले में अजब गजब चुनाव बिहार का इस बार हो रहा है कि जिसको कि अभी तक तेजस्वी के मुख्यमंत्री का चेहरा की तो बात ही छोड़ दीजिए, सीटों को लेकर के अभी भी दिल्ली में कांग्रेस अलग बैठक कर रही है और एनडीए की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा गए हैं। दरअसल प्रोबेबल सीटें जो कि जीती जा सकती है, जिसकी प्रायिकता अधिक है, वो अपने कोटे में लेने के लिए दोनों तरफ के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लगे हुए हैं। खैर राघोपुर सीट पर कहीं कोई दावेदारी थी नहीं, एक ही निगाह लगी हुई थी जो प्रशांत किशोर 11 तारीख को गए थे जिस गाजेबाजी के साथ कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ ने आपको बता ही दिया कि प्रशांत किशोर ने अब ऐलान कर दिया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और यहाँ से चंचल सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो यही माहौल है। आप देखिए बिहार के चुनाव के रंग तो अपने ही तरह के अलग होते हैं और लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी अगर एक ही जगह आ रहे हो तो फिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता है और वो पूरी फैमिली। और इंटरेस्टिंग बात है कि अब से 2 घंटे के बाद तेज प्रताप यादव जो कि उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं, वो महुआ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव से पहले अपनी एक पार्टी, एक गठबंधन भी बनाने की बात की है। उन्होंने भी करीब 28-30 सीटों पर अपने लोगों को उतारने का फैसला किया है। तो एक ही परिवार के 2 बेटे 30 किलोमीटर की दूरी पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राजीव जी, लेकिन साथ ही ये भी 95 में लालू प्रसाद यादव आए थे इस सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री बने, बाद में राबड़ी देवी चुनाव जीती, यहां से वो सीएम बनी। हालांकि 2010 को छोड़ दें, उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे, बहुत अलग थे, लेकिन लगातार इसे लालू परिवार के गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। एक चुनौती देने की कोशिश प्रशांत किशोर ने तो की, लेकिन ऐन वक्त पर किसी और को उम्मीदवार बताकर उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। तो इस सीट की खासियत और यहाँ के बदलाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए राघोपुर सीट जो है वो अगर आप देखें तो पटना से आप सिर्फ गंगा का नदी का पुल पार करेंगे और राघोपुर सीट शुरू हो जाती है। वैसे इस इलाके में आरजेडी के परंपरागत वोटर खूब हैं। हालांकि विकास की दृष्टि से राघोपुर को आप बिहार के विकसित या बहुत डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को इस विधानसभा सीट में लगातार समर्थन मिलता रहा है। आपने सही बात की, 2010 का चुनाव जब नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था तो उसके बाद हुए चुनाव में तो नीतीश कुमार की आंधी थी, उसके सामने तो आरजेडी पूरी की पूरी उड़ गई थी अगर आप कहें विधानसभा में 2010 में। तो यहाँ की भी सीट राघोपुर की भी सीट लालू फैमिली यानी राबड़ी देवी हार गई थी, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए ये सेफ सुरक्षित सीट मानी जाती है और दूसरे वो यहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं। बाकी मुझसे आपसे बात करते करते यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इच्छा कुछ प्रकट करना चाहते हैं, तो आपका क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं?
बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते देखिए, बिहार के विकास में की बात हो, राघोपुर अति पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन जब से तेजस्वी यादव जी यहाँ डिप्टी सीएम बने, चुनाव जीत कर आए, तो आज राघोपुर का कायाकल्प हो गया, आवागमन का रास्ता बन गया। आज पुल जो बना है वो इनके अथक प्रयासों से बना है। तो राघोपुर ही नहीं, वैशाली का भी डेवलपमेंट हुआ है श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। और आज तक देखिए, मैं राघोपुर जाते रहता हूँ, इसलिए उसके विकास या पुल या सड़क के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के न बताइए, दर्शकों को लगेगा कि सही में बहुत विकास हुआ। समझे? तो कितने दिन डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी जी, ये भी बात है, और उस कार्यकाल में कितना विकास होगा वो मैं राघोपुर इतना घूम चुका हूँ कि उसके विकास की बात करेंगे, टीवी देखने वाले सोचेंगे सही में राघोपुर का बहुत विकास हो गया। तो धरातल वाली बात कीजिए। हाँ, धरातल पर तो जो है उन्होंने काम किया है, बहुत सारे काम हुए है। स्वास्थ्य में बदलाव हुआ है, जो स्थिति थी स्वास्थ्य विभाग की उसमें सुधार हुआ है, हॉस्पिटल जो है बनाए गए हैं। आपने देखा कि अभी पुल का निर्माण हुआ है जिससे आवागमन सुगम हो गया। इस सब का क्रेडिट नीतीश कुमार लेंगे ना। 18 साल तो 17 साल 20 साल से तो कमो बेश हो मुख्यमंत्री। तब तो जो है क्रेडिट जो है भ्रष्टाचार पर भी नीतीश कुमार को लेनी चाहिए, बालिका गिरी पर भी क्रेडिट नीतीश कुमार जी को लेनी चाहिए। अच्छा, छोड़ दीजिए राघोपुर। तेजस्वी यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, चकसिकंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। और तेजस्वी यादव वैशाली जिला के राघोपुर के विधायक है। इससे बड़ा सौभाग्य की बात और कुछ नहीं है राघोपुर के जनता के लिए। जब तक जिएंगे तब तक लालू फैमिली के लिए मरेंगे और जिएंगे। आप क्या करते हो? हम राजद के कार्यकर्ता और पढ़ाई भी करते हैं। किस क्लास में? हम तो 10th में अभी। अभी है? इसी साल हो कि पहले से भी हो? नहीं, 10th पास होके 12th भी पास है, लेकिन 10th ही बोलते हैं हम। वोट भी हम गिराते हैं। यार, तो 12th पास हो तो 12वीं यहाँ पास है, पता लफड़ा है। CBSE में 10th में है। देख रहे हो यहाँ पास है कि कौन कितना पास है, सबके पढ़ाई पर लेकर के। हाँ देखो, अभी फिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन पढ़ाई किए हैं, कितना पढ़ाई किए हुए हैं? डिप्टी सीएम कितना पढ़ाई किए हुए हैं? सम्राट चौधरी। उनकी बात करो, मुख्यमंत्री को जानते पढ़ाई किए हो? हुए हैं? नीतीश जी का कितना पढ़ाई किए हुए हैं बतावे। जब वो पढ़ाई नहीं किए हुए हैं तो बिहार की जनता क्या पढ़ाई करेगी उनकी राज्य में? आप ही के कार्यकाल में तो सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बतावे नहीं किए। आप ही तो पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट बताइए कहाँ से किए हैं, वो तो कुछ बताया नहीं। बताया तो हाफी डिबिट में है, वो तो हाफी रिपीट बोल रहा था, हाफी रिपीट। तो बोल आदमी एक ही शब्द को। वही तो हमको तो आज तक पता नहीं है। जो डिग्री एक जो बताए हैं, कौन सा डिग्री बताए थे वो तो समझ में नहीं आया। छोड़ो, पूरे अब राघोपुर का छोड़ दीजिए। राघोपुर तो सब लोग जान ही रहे हैं, 6-7 बार में। हम पूछते हैं, आप एक चीज बता दीजिए, वो जो आप एक कहानी बताए हैं लालू यादव के बारे में, जो ट्रेन में क्या बोलते हैं टिकट कंफर्म का, एक बार आप हमको सुना दीजिए। वो कहानी हम सुनाने के लिए नहीं, सब किसी को पता नहीं, आप एकदम बता दीजिए। नहीं पता किसी आदमी को नहीं। अरे हम यहाँ कहानी लालू यादव सुनाने आए। अभी बिहार के चुनाव, बिहार के लिए, बिहार के चुनाव विकास के लिए आए हैं। बिहार के चुनाव का जो अभी तक सीटों का बंटवारा दोनों तरफ, एक तरफ तो ये तय हो गया कि सीट इतना मिलेगी, इतना, यहाँ तक तय भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं बना। क्या चक्कर का आप लोग के समझ? अखिलेश प्रताप सिंह तो बोले हैं कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी हैं। वो तो बताया ना, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो थे वो तो बोले कि तेजस्वी मुख्यमंत्री कैंडिडेट। तय नहीं हो पा रहा, ये कितनी सीट पर लड़ेंगे कांग्रेस? वो सब फिक्स है, देख लीजिए, वो सब फिक्स है। इस बार आपको लगता है बिहार में बदलाव होगा कि नीतीश कुमार? एकदम बदलाव होगा, पूरे बदलाव होगा तेजस्वी। हाँ, तो मकसूद यहाँ आरजे भैया, जी बताइए। आपका बहुत बड़ा फैन, आज पहले बार सामने हुए हैं। हमारा छोड़िए, यहाँ का रात तक आपको हम देखते रहते हैं। पटना में आप लाइव में थे। तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी से आपकी रोशनी खत्म हो गई आपको देखते। लेकिन मकसूद, अब दूसरी बात बहुत कीजिए। बड़ा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो। बिल्कुल, आप बने रहिएगा प्लीज राजीव जी हमारे साथ।